हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं सुबह के काम कर रही हूँ। तो बस फिर अभी ये ऑफिस गए, नाश्ते का किया, इनके टिफ़िन को मतलब टिफ़िन दिया। और फिर इनके जाने के बाद मैंने घर को ठीक किया, चादर वदर झाड़ी, जो बिस्तर रजाई होती हैं, कंबल वम्बल, उनकी तय लगाई। बहुत टाइम लगता है पूरा मतलब घर को समेटने में। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट की है। और अभी बच्चे भी यहीं पर हैं और बस फिर कर रहे हैं हम काम धीरे धीरे। सब लोग मतलब कोई बच्चे भी हेल्प कराते हैं, दीदी भी हेल्प कराती है, सब कुछ ना कुछ करते हैं। और बस फिर पूरे घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी मतलब ये है कि झाड़ू मैं लगाऊंगी और पोछा जैसे छुट्टी होती है, छुट्टी में कीर्ति लगाती है। और वैसे सुबह का जो पोछा दीदी लगा लेती है, क्योंकि मुझे ना इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फिर मुझे ना और भी बहुत काम होते हैं। तो फिर ज़्यादातर पोछा दीदी लगाती है और झाड़ू लगाने का काम मेरा है, पोछा लगाने का काम दीदी का है। तो मैं अच्छे से पूरा घर ठीक करके झाड़ू लगा के दे देती हूँ और फिर पोछा वो लगा लेते हैं। और ये अंशु अपनी पोएम लर्न कर रहा था, तो बस इसने कहा मम्मी सुन लो। तो मैं ये बीच में पोएम सुनने लग गई थी इसकी। और फिर ये अभी ठीक से लर्न नहीं हुई थी इसको, तो मैंने फिर बोला कि तू ठीक से लर्न कर। और यही बच्चे ना मतलब 2-3 बार सुनो तब जाके एक बार मतलब ठीक से सुनाते हैं। और बस फिर पूरी झाड़ू मेरी लग गई है, पूरे कमरों में झाड़ू लग गई है। और अब मैं बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ, आंगन में, बरामदे, मतलब हर जगह झाड़ू लगाने का भी बहुत ठीक ही काम है। और बस फिर पूरे में गमलों की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में। आंगन में भी बहुत गमले हैं, तो गमलों की वजह से झाड़ू लगाने में थोड़ा सा देर लगती है। और बस फिर झाड़ू लगाने के बाद काम मतलब यही, मुझे जब मेरे घर में झाड़ू पोछा हो जाता है उसके बाद लगता है कि चलो काम हो गया। और अब फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा ली थी और फिर अब मैं अपनी पूजा करूँगी। तो फिर ये अपनी मंदिर के बर्तन मांज रही थी मैं। और ये बर्तन मतलब मांज के फिर पूजा कर लूँगी मैं। और ये जो है मंदिर में बर्तन जो मांजते हैं ना, तो ये मतलब सुबह ये पूजा करके चले जाते हैं। अगर दिया बढ़ जाता है फिर मैं बर्तन मांज देती हूँ। किसी दिन आजकल दिया जैसे नहीं बढ़ पाता तो फिर मैं बाद में मांज के रखती हूँ, तो मतलब दिन में ना तब बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और बस फिर मैंने पूजा कर ली है, पूजा कर रही हूँ मैं। और फिर पूजा करने के बाद फिर मैंने नाश्ता मतलब नाश्ता किया। हेलो फ्रेंड्स, और अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ राशन लेने, कंट्रोल में जो राशन मिलता है वो लेने जा रही हूँ मैं और अंशु जा रहे हैं राशन लेने। और बस फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। और अभी मेरी स्कूटी मुझे स्टार्ट करने में ना टाइम लगेगा काफी, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं चलाई, तो वो हो जाती है ना, जाम सी हो जाती है। तो अभी मैं उसमें कीके मारूंगी तब जाके वो स्टार्ट होएगी। तो फिर बस अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में, राशन लाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फिर बाज़ार से आने के बाद में हम छत में आए थे, तो फिर छत में बैठ गई थी मैं। बाज़ार से आने के बाद धूप थी, धूप में बैठने का मन करता है। और सुबह से मतलब मैंने धूप में नहीं बैठी थी मैं। और मुझे मतलब अच्छा, मैं बहुत धूप सेकती हूँ, मुझे बहुत धूप की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे ना कमरे बहुत ठंडे हैं और नीचे भी धूप नहीं आती, तो हम लोग छत में ही आते हैं ज़्यादातर। नीचे धूप आती है लेकिन फिर भी छत में ही आके बैठते हैं, तो सब अंशु भी खेल लेता है और सब लोग बैठ जाते हैं एक साथ। और बस फिर ये देखिए चकोतरा, तो ये चकोतरा मैं रचा रही हूँ और अच्छा लगता है इस टाइम धूप में बैठ के चकोतरा खाना। वैसे तो मौसम बार बार ख़राब हो रहा है और ये काफ़ी दिन के रखे हुए थे, तो खाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर आज इनका नंबर आया और ये देखिए यहीं पर अंशु भी खेल रहा है। पूरी छत में इसने अपने खिलौने डाल रखे हैं और ये बस आज अपने खिलौनों से मस्त होके खेल रहा है। और फिर बस मैं ये कर रही हूँ। और फिर छत में ही अच्छा लगता है, खुले में अंशु भी खेल लेता है और हम लोग अपने काम भी करते रहते हैं। और
अंशु यहाँ पर ये जो सीढ़ी है ना उसे उसने यहाँ पर लगवाया और इस सीढ़ी में खेलने लगा। मतलब ये ना उल्टे काम करके खेलना ज़्यादा पसंद है इसको। वैसे मतलब वैसे नहीं है खेल रहा, जैसे एक होता है ना कि बच्चा खेल रहा है, ऐसे इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये देखिए ये ना मैं स्वेटर बना रही हूँ और ये स्वेटर मैंने पूरे पिछले साल का रखा हुआ स्वेटर है ये मेरा, और इस साल मैंने इसको बनाना शुरू किया है। मुझे पूरे साल मतलब टाइम नहीं मिला, बस रख दिया और फिर ध्यान मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको बनाऊं। और बस फिर अब हम शाम के टाइम छत से नीचे आ गए थे और खिड़की दरवाजे पर्दे वर्दे सब लगा रही हूँ मैं, क्योंकि अब ठंडा है तो फिर ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो बस इसलिए मैं सब कुछ बंद कर दूँगी। और ये कपड़े एक सूट है तो मैं उसकी तय लगा रही हूँ तौलियों की, और ज़्यादा आज मैंने कपड़े नहीं धुले कुछ, तो बस फिर मैं जो ये एक दो है मैं इनकी तय लगा के रख दूँगी। तौलिए तो खैर ऐसे ही धूप में डाल देते हैं, सुबह सब नहाते हैं ना तो फिर गीले हो जाते हैं, तो डेली फिर मैं इनको धूप में डाल के इस टाइम ताई लगा के रख देती हूँ। कल सुबह फिर चाहते हैं। और एक तौलिया फिर हम बार बार हम मतलब हाथ पोंछने के लिए मैं बाहर रखती हूँ एक तौलिया। और बस फिर ये दरवाजे भी मैं पर्दे लगा रही हूँ। और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है हमारे इधर, तो इसलिए मैं सब जगह के पर्दे लगा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज ना बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है आज। और अभी हम लोग दिन में तो छत में बैठे हुए थे, अब नीचे आ गए। बस अब तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बर्फ़ पिघल गई ना, बर्फ़ पड़ी हुई थी, चक्रोता में बर्फ़ पड़ी होगी तो फिर वो पिघल गई है। बहुत ज़्यादा भयानक ठंडी हवा चल रही है। दिन में भी धूप का कोई इतना असर नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा थी। और बस और आज मैंने इसको बुनना स्टार्ट किया है। तो ये ना मैंने आज ही बुननी स्टार्ट की थी। कल मैंने इसके फंदे जो घर बोलते हैं वो डाले थे, आज बुननी स्टार्ट की थी। और ये पिछले साल का स्वेटर रुका हुआ है मेरा। पिछले साल मैंने पल्ले बना दिए थे, तो पल्ले बना के छोड़ दिए और बाजू बनाने का टाइम नहीं मिला, बुनने का टाइम नहीं मिलता है, बस ऐसे ही लगा लेती हूँ तो बुनने का टाइम नहीं मिलता। और ये अभी भी पूरी सर्दी चली गई, जनवरी तो लास्ट ही है सर्दी का, तो मैं पहले बुनती तो इस साल ये पहन भी लेता, लेकिन इस साल भी नहीं पहन पाएगा। और अभी भी मैं जल्दी नहीं बुन पाऊंगी, किसी दिन टाइम मिलता है किसी दिन नहीं मिलता। और बस एक स्वेटर को 2-2 साल लग जाते हैं पूरा होने में, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको तो शायद तीसरे साल ही कंप्लीट होएगा। तो बस फिर देखते हैं, कोशिश करूंगी अब इसको बुनने की। और अभी छत से आई मैं, और अब सब्जी काटनी है, सब्जी बनानी है, पहले खाने का बना लेती हूँ फिर देखती हूँ। और बस अभी अंशु दिन भर तो मेरे साथ ही था, अभी वो बाहर गया है खेलने के लिए, तो थोड़ा सा भी बाहर खेल के आ जाएगा, तब तक मैं सब्जी काट लूँगी। फिर उसको भी देखना है, दिन में भी आज वो खेलता ही रहा, कम पड़ा आज उसकी ट्यूशन नहीं थी, उसे होमवर्क की टेंशन नहीं थी, तो आज वो कम ही पढ़ा है। पोएम लर्न की आज उसने, वो स्कूल में भेजनी है उसके। और बस फिर अब मैं सब्जी काटती हूँ। और सब्जी काटने से पहले फिर मैं चाय पीने लग गई थी, तो किट्टू ने चाय बनाई थी, तो फिर मैंने कहा चलो पहले चाय पीते हैं फिर सब्जी काटेंगे। और अच्छा लगता है जब किट्टू चाय बनाती है, उस दिन मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। मतलब बैठे बैठे कुछ एक चीज़ लगता है कि कोई एक चीज़ तो है जो हम बैठे बैठे मिल जाती है और पी लेते हैं। जब से ये मतलब लॉकडाउन में ही चाय बनानी सीखी है, और जब से ये चाय बनानी सीखी है ना, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, आराम सा लगता है। तो जब ये फ्री होती है, घर में होती है, तो मैं इससे चाय बनवा लेती हूँ और अच्छा लगता है कि चलो मतलब बेटियों का सुख तो होता ही है। और फिर चाय बनाने के बाद में फिर मैं अपनी सब्ज़ी काटने लग गई थी। तो आज मैं बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और बस फिर बंद गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और सर्दियों में यही होता है कि हम जब खाली बैठते हैं रज़ाई ले लेते हैं, और फिर रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता है, फिर काम करना पड़ता है, फिर रज़ाई छोड़नी पड़ती है। तो आजकल ये चीज़ ना बहुत दिक्कत रहती है। दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन शाम के टाइम लगातार काम भी नहीं होता है कि काम ही करते रहो, थोड़ी बहुत ही देर मतलब टाइम भी मिल जाता है बैठने का, और फिर रज़ाई से निकलना बहुत बड़ी महाभारत नज़र आती है। और बस फिर ये सब्ज़ी काटने के बाद में मुझे सब्ज़ी बनानी है, और फिर उसके बाद ना हमें कहीं पर लोहड़ी में जाना है,
तो हमारे पड़ोस में लोहड़ी बनाएंगे, तो वहाँ पर भी जाना है, इसलिए मैं फटाफट फिर सब्जी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सब्जी छोंकने लग गई हूँ। तो मैंने कढ़ाई गरम करी, उसमें मैंने जीरा डाला और जीरा डालने के बाद में फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। और अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। फिर प्याज डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी प्याज को, और फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। बस प्याज में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। ये देखिए मेरा मसाला पूरा हो गया है। अब मैंने इसमें ये गोभी रखी हुई है ना, धुली हुई, ये गोभी मैं इसमें डाल दूंगी और बस फिर सब्जी बन जाएगी। ये इसमें मैंने पत्ता गोभी डाल दी है और अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। ये आलू भी मैंने धो के धुले हुए हैं, आलू धो के मिला दूंगी मैं इसको। आलू डाल के अब मैं इसको मिला दूंगी। और ये मैं चटनी पीसूंगी, तो ये चटनी पीसने की तैयारी है मेरी। और धनिया थोड़ा ही था, फिर मैंने टमाटर तो खैर डालते ही हैं धनिया की चटनी में। और बस अब मैं ये चटनी बना रही हूँ। और ये देखिए अब हम मतलब खाना बनाने के बाद फिर मैं ये पड़ोस में आई थी, तो ये लोहड़ी है यहाँ पर इनके घर में। तो ये पंजाबियों का त्यौहार है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, लेकिन बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं इसको। और आप सब लोगों को भी हैप्पी लोहड़ी की सबको शुभकामनाएं। और बस फिर हम यहाँ पर सारे पड़ोस के थे, अपनी गली के, अपनी कॉलोनी के सभी थे, तो अच्छा लगता है कि सबके त्योहारों में शामिल हो। और अब ये देखिए ये दोनों भाई हैं, तो ये दोनों भाई अब लोहड़ी को मतलब आग जला रहे हैं। और इन मतलब बहुत बड़ा पर्व है ये, बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं इसको। और बस अब ये इस मतलब ये कर रहे हैं और फिर इन्होंने पूजा की। और अब ये दीदी और मतलब भैया भाभी जो हैं, अब ये पूजा कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर इसमें चढ़ाया, परिक्रमा की और फिर मत्था टेका। और हम सब लोगों ने भी जैसे जैसे इन्होंने किया, फिर हम सब लोगों ने भी ऐसे किया। और अच्छा लगता है, सारे त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब हमारे इस तरफ तो यही बहुत अच्छी बात है कि सारे त्यौहार हम लोग मिलजुल के बनाते हैं। कोई भी त्यौहार हो तो हमें हर त्यौहार को मनाने का मौका मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए कितने अच्छे से जल रही है आग, बहुत अच्छे से जल रही है और अच्छा भी लग रहा है देखने में भी, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाया पिया भी, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, प्रसाद खाया। और बस फिर सब लोग बैठे हैं। और ये रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली, मतलब यही इसका प्रसाद यही होता है। तो काफ़ी बच्चे भी थे, हमारे पड़ोस के सारे बच्चे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर अब मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। और मेरी वीडियो को लाइक करना, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की शुभकामनाएं।